केजरीवाल का ही असर कहना पड़ेगा कि इस बार चुनावी जंग में दिग्गजों का मुकाबला दिग्गजों से हो रहा है। रण में केजरीवाल के माकुरे राजनीति के दिग्गजों को चुनौती दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, केजरीवाल का ये चुनावी बुखार बीजेपी और कांग्रेस को भी चढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली मतलब सोनिया, अमेठी मतलब राहुल। आज तक जनता के जहन में शायद इन दो क्षेत्रों की पहचान इसी तौर पर होती रही, लेकिन अब राजनीति बदल चुकी है, समय बदल चुका है और जनता का मिजाज भी। आज अमेठी के रण में राहुल के साथ केजरीवाल की रणनीति भी दांव पर लगी है। यहां से पार्टी उम्मीदवार कुमार विश्वास राहुल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। याद कीजिए, दिग्गजों की ऐसी टक्कर आपको गिनी चुनी ही याद आएंगी। इंदिरा गांधी और राजनारायण, अमिताभ बच्चन और हेमवंती नंदन बहुगुणा, अटल बिहारी वाजपेयी और माधवराव सिंधिया, सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी। किसी एक चुनावी साल कोई एक टक्कर इस तरह की हुआ करती थी, लेकिन इस बार दिग्गज कई जगहों पर दिग्गजों से मुकाबिल है। दिल्ली में शीला दीक्षित को हराकर इतिहास रच चुके केजरीवाल ने अब वाराणसी से बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के रणनीतिकार अरुण जेटली बड़ी हिम्मत जुटाकर पहली बार चुनाव लड़ने को मजबूर हैं और अमृतसर की जनता से वोट मांगने पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को खड़ा कर लड़ाई कांटे की कर दी। हार के खौफ को छोड़कर और सियासी करियर की कीमत पर भी केजरीवाल की स्क्रिप्ट पर बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। दिग्गजों को चुनौती मिल रही है और जनता को मौका। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। अजय साहब, जब पहली बार अमेठी की तरफ कुमार विश्वास गए तो उन्होंने वहां जाते हुए कहा कि देखिए, ये यहां पार्टियों के भीतर एक अनकही एक समझदारी है आपस में कि अगर तुम्हारा दिग्गज खड़ा है तो हम अपना खड़ा नहीं करेंगे, और यही अमूमन दिखता भी रहा है, कोलूजन देखने को मिला। लेकिन इस बार क्या उसको तोड़ने का काम अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ना और उसके बाद एक ट्रेंड सा बन जाना, जिसकी वजह से अब ये तमाम पार्टियां भी मजबूर है? नहीं, देखिए, इस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे नेता हैं वो हारे नहीं हैं। बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे हैं, बहुत लोग हारे हैं, इंदिरा गांधी भी हारी हैं। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। हाँ, अरविंद ने उनको हरा दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। नहीं, दिग्गज से दिग्गज मुकाबिल हो, ये कम देखने को मिलता। तो दिग्गज कौन है यहां? आप देख लीजिए, विश्वास, अगर विश्वास को मजबूर है अब चुनाव लड़ने के लिए, तो साथ में कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां उतारे जा रहे हैं। अब कोई एक तो हारेगा और उसका सियासी करियर पे एक निशान भी लगेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और इस तरह के इक्का दुक्का इलेक्शंस होते हैं जिसको कि हम अच्छा, मेरे ख्याल से मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करूं तो ये होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर हो जाती थी। अब जब हम बात करें रायबरेली तो सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दूसरा नहीं। अमेठी वो तो राहुल गांधी की है, या लखनऊ वाजपेयी नहीं एक्टिव, वो वाजपेयी मतलब जागीरदारी खत्म हो गई, वो जो है ना, उसके बाद खत्म। उसके बाद वहां और कौन कौन है इसका कभी जिक्र नहीं होता था, क्योंकि वो और कौन कौन इस लायक ही नहीं होते थे कि उनकी बात की जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज अब लोग जब कह रहे हैं कि मोदी है, तो उनके सामने ऐसा नहीं कि जिसने पहले टिकट जिसको मिला था उसने वो बैठ गया ना। उन्होंने कहा कि अभी मधुसूदन मिस्त्री लड़ेंगे अब वहां से। मुझे याद है कि अमेठी में 91 के इलेक्शन में राजमोहन को उतारा गया था। 89 के इलेक्शन में तो राजमोहन गए थे अमेठी से राजीव के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ट्रेंड है। राजमोहन भी लड़े थे उस समय भी, और उस समय भी ये हुआ था असली और कौन है, हाँ, फेक, नकली गांधी। तो इसलिए ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये लेकिन क्या आपको भी राज लगता है कि ये नया नहीं है? इस बार पहले होता था, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पहले क्या इतना होता था जितना अब देखने को मिल रहा है? देखिए, इसको थोड़ा सा दो चीजें, अभी कुछ ज्यादा हो रहा है और इसका एग्जैजरेशन भी कुछ ज्यादा है। नहीं, अब राहुल के खिलाफ उधर कुमार विश्वास भी हो और इधर स्मृति ईरानी भी आ जाए। कुमार विश्वास कोई दिग्गज नहीं है। उनके तो दिग्गज हैं, उनके अपने दिग्गज हैं, उनको यहाँ पॉलिटिकल दिग्गज के तौर पर स्थापित होना बाकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तो अपने दिग्गज हैं। नहीं, इलेक्शन हरा देंगे तो दिग्गज हो जाएंगे, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हराएंगे तो ऐसे बहुत उनको अपना प्रूव करना। देखिए, अभी भी अब हम देख रहे हैं ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है। हमने हमेशा देखा कि कितने भी आपस में विरोध हो, इस वक्त भी इन चुनावों में भी अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि अमेठी और रायबरेली से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही। मुलायम और डिंपल यादव के खिलाफ कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही। ये इसी तरह से चला रहा है ट्रेडिशनल पार्टी। ये अनरिटन रूल होता है जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने सबको मजबूर कर दिया थोड़ा रीराइट करने के लिए उस रूल को। एक तो वो खुद सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं। शीला दीक्षित का नॉमिनेशन हुआ भी नहीं था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को उनके अगेंस्ट कैंडिडेट।
मोदी का नॉमिनेशन हुआ भी नहीं था, वो डिक्लेयर कर दिया कि हम मोदी के अगेंस्ट खड़े होंगे। तो दूसरी पार्टियों को भी अपने आप को चर्चा में रखने के लिए थोड़ा सा उसमें फेरबदल करना पड़ा है। अब मुलायम सिंह और उनके बेटे अखिलेश या डिम्पल के अगेंस्ट तो शायद कांग्रेस नहीं उतारेगी, लेकिन वो फिर भी 2-4, जैसे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, राजनाथ गए तो उन्होंने अपने दूसरे एक चेहरे को उतार दिया, इसलिए ऐसा पैदा कर दिए कि अब लगे कि अगर आप स्ट्रांग के अगेंस्ट स्ट्रांग अपना नहीं खड़े करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इन्हें टक्कर देना ही नहीं चाहते, आपकी मंशा ही नहीं। एग्जैक्टली वही रूल अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल रीराइट कर दिया है। इसीलिए देख लीजिए, अभी आपने कहा जेटली जी के अगेंस्ट अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर खड़े हो गए, तो थोड़ा सभी पार्टियों को अब रीराइट करना पड़ रहा है। आपको लगता है ये बहुत लंबा गोपाल चलेगा? क्योंकि देखिए, शीला दीक्षित के खिलाफ अगर अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को ये मालूम था कि यार ऐसा हो सकता है, और वो आखिरकार हो गए। लेकिन अब बाकी जगहों पर अगर वो प्रत्याशा के हिसाब से परिणाम नहीं आए तो आपको लगता है ये ट्रेंड लंबा चलेगा? नहीं, ये शुरुआत तो हुई है इस प्रकार से, जैसे कि वो जो अनरिटन रूल है वो टूट रहा है। चाहे वो वाराणसी में अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होना हो, या फिर अमेठी में बुस्वास का खड़ा होना हो, और अलग अलग जगहों पर जो दिग्गजों का खड़ा होना है, वो कल्यूजिव पॉलिटिक्स को फ्रैक्चर करने का अटेम्प्ट है और एक वेलकम्ड अटेम्प्ट है। इस कल्यूजन को एक्सपोज करना भी जरूरी था, और ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन के नजरिए से कल्यूजन को तोड़ता हुआ दिखता है। इसमें एक पॉइंट और इसमें यह भी कि बाकी जब दिग्गज के सामने दिग्गज खड़ा करते हैं तो उनको थोड़ा सा ये होता है, जैसे जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले कहा कि हाईकमान कहेगा तो लड़ लूंगा, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी इमेज हार नहीं जाएंगे कहीं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, केजरीवाल के पास खोने को तो कुछ नहीं है ना, सब नए हैं, भिड़ जाओ बाकुरो, जीत गए तो अच्छा है, नहीं जीतो भी नाम हो जाएगा, उतना एयर स्पेस तो मिल ही जाएगा बड़े आदमी के खिलाफ। ऐसा पहले भी बेलारी में सुषमा स्वराज का सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ना, हाँ, यूं तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट राजनारायण लड़े हैं, कुछ एक एग्जाम्पल तो कुछ एक है ही हमारे सामने। लेकिन इस वक्त जो सबके सब छोड़ दिए हैं आम आदमी पार्टी के, जाओ और लड़ जाओ, उनके पास खोने को तो कुछ है। लेकिन ये रिस्क तो पहले दिन से था अलका जी, ये तो उस दिन भी था जब शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल खुद को मुकाबिल कर रहे थे। हाँ, तब भी क्योंकि इस रिस्क में उनके पास खोने को नहीं है, इसीलिए वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बाकी लोगों के पास है इसलिए कहते हैं। लेकिन अब दूसरे मजबूर हो गए ना, दूसरे। अब ये अजय साहब, अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना कोई स्टॉलवर्ट उतार रहे हैं वहां पे, तो उनके करियर के लिए तो ये रिस्की है ना, क्योंकि उनका तो जब उनके पास तो खोने के लिए है, लेकिन उसके बावजूद वो मजबूर हैं। देखिए, अगर आप इसको चेस के टर्म्स में देखें तो हमें ये लगेगा कि अगर असली मोहरे जो जैसे हाथी होता है और घोड़ा होता है वो आप नहीं उतार रहे हैं। आज भी आप देखिए, एलके आडवाणी कोई थोड़ी चले आ रहे हैं, या कोई जो अच्छा नेता है वो किसी अच्छा नेता के अगेंस्ट नहीं आ रहा है। एक आध केस आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने जो की अपने लोग हैं उनको उतार दिया है, तो की लोगों को नहीं उतारा है आज भी। मतलब अजय, आप कह रहे हैं कि बात तभी हम मानेंगे जबकि हम कहें सोनिया गांधी के अगेंस्ट एल के आडवाणी। हाँ, सोनिया गांधी के अगेंस्ट आपकी हिम्मत हो उतार दीजिए, तो आप नहीं उतारते हैं। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल तो ये जोखिम लगातार ले रहे हैं ना, पहले शीला के खिलाफ और अब देखिए अरविंद के पास वो एक स्थिति है जिसमें जोखिम लेंगे तो वो जीत के उनकी होगी, क्योंकि वो अगर हार भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं, अगर वो आके लड़े तो हमें समझ में आएगा कि वाकई में वो चैलेंज कर रहे हैं। अभी चैलेंज नहीं है, अभी जो आप कह रहे हैं ना, वो अंडरस्टैंडिंग टाइप का ही मामला है कि यार आप हमारे एरिया में हम ये जानते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जहां बीजेपी ने अपने वीक आदमी को उतारा है कि कोई एक आदमी जीत जाए,